नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी की उस खबर के साथ जो बुजुर्गों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली में बुजुर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार अब पेंशन लेने वाले बुजुर्गों का जियो टैगिंग के जरिए सत्यापन करने जा रही है। यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, क्या वास्तव में वो लोग अपने दर्ज पते पर रह रहे हैं या नहीं। अब इसके लिए ही जल्द ही डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा, जो कि 20 अप्रैल के बाद से किसी भी निजी एजेंसी के जरिए कराया जा सकता है। सोनाली, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उस जो फेक न्यूज़ रहती हैं कि गलत पते पर गलत रजिस्ट्रेशन कराया गया, इन सब पर एक पूर्ण विराम लगाएगा और कहीं ना कहीं जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र बुजुर्ग हैं, उन्हीं को इस पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अब इस सर्वे के दौरान अधिकारी घर घर जाकर बुजुर्ग से मिलेंगे, उनका फोटो लेंगे, आधार कार्ड और पहचान पत्र की जांच करेंगे। वहीं पर उनके घर की जियो टैगिंग भी की जाएगी। अब यहाँ सबसे अहम बात ये हो जाती है कि अगर सर्वे टीम 3 बार आपके घर पहुंचती है और अगर हर बार संबंधित बुजुर्ग नहीं मिलता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। अब इसीलिए सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी ये खबर देख रहे हैं और आपके घर में भी कोई पेंशन धारक है तो इस खबर को उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद ये सर्वे शुरू की जाएगी। अगर वो जो बुजुर्ग हैं वो घर पर नहीं पहुंचते हैं, 3 बार ये टीम आपके घर में आएगी और तीनों बार अगर बुजुर्ग घर में नहीं मिलते हैं तो उनका जो पेंशन है उससे उनका नाम हटा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो पता आपने रजिस्टर कराया है उस रजिस्टर्ड पते पर आप मौजूद रहें। 3 बार का समय कोई कम नहीं होता है। 3 बार अगर टीम सोनाली पहुंचती है तो ज़रूरी है कि 3 में से अगर एक बार भी आप मिल जाते हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा, लेकिन अगर तीनों में से एक बार भी आप टीम को उस पते पर नहीं मिलते हैं तो देखिए लाजमी है कि आपका नाम कट जाएगा। दरअसल समाज कल्याण विभाग को कई शिकायतें ऐसी मिली थी, जिसका जिक्र भी हमने शुरू में किया कि कुछ लोग अब दिल्ली में नहीं रहते हैं या फिर उनका निधन हो चुका है, फिर भी उनके खातों में पेंशन जारी है। इसी तरह की जो गड़बड़ियां थी और जो फर्जी वाड़े थे उन्हें रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय करीब 4,36,000 बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, जिसमें 60 से लेकर 69 साल के लोगों को हर महीने 2,000 रुपए, जबकि 70 साल या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 2,500 से लेकर 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दीपिका, तो SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बुजुर्गों को अतिरिक्त 500 रुपए का लाभ भी मिलता है। तो ये पूरी राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। तो अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी है। तो इस खबर को उन तक जरूर पहुंचाएं और अगर वो अपने पते पर नहीं है, मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 20 अप्रैल से ये जो सर्वे है वो शुरू होने वाला है, टीम जो है वो घर घर आएगी और यहाँ पर आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आपका पता चेक किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार की चेकिंग मान लीजिए कि गलत हो जाता है, आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 बार अगर चेकिंग होती है तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि कोई भी अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसलिए दिल्ली वाला रेडियो टीवी अगर आप देखते हैं और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए कि 20 तारीख की जो डेट है उसके बाद कभी भी आपके घर में टीम पहुंच सकती है। इसलिए आपको जो भी संबंधित बुजुर्ग आपके घर में है या फिर आपकी किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के यहाँ पर ये खबर अगर उनके लिए ज़रूरी है तो उनको ज़रूर बताइएगा।
अब चले दीपिका, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। सही सुना आपने, इसे हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक हाईटेक बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि स्टेशन के पुनर्विकास का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है और इस पर काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बदला जाएगा, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए अब आप रेलवे स्टेशन अगर जाते हैं तो वाइब आपको मिलेगी एयरपोर्ट वाली, और वो भी बहुत ही कम समय में इसका पुनर्विकास होने वाला है। अगर आपको मालूम होगा, अभी जो स्टेशंस की रीडेवलपमेंट यानी जीर्णोद्धार के लिए जो योजना चलाई गई थी, उसी के तहत दिल्ली के रेलवे स्टेशंस को भी चिन्हित किया गया था। और सोनाली, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक एयरपोर्ट यानी कि हवाई सफर नहीं किया, तो उनको वो वाइब रेलवे स्टेशन पर भी मिल सकती है और आने वाले समय में मिलेगी। अब बात करते हैं सुरक्षा की। स्टेशन पर करीब 1500 AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि स्टेशन पर हम कई बार देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे किसी के बैग खो जाने की खबर हो या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि हो। इन्हीं से बचने के लिए 1500 AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा। ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने में सक्षम होंगे, यानी कि सुरक्षा पूरी तरह से हाईटेक होगी। तो डर सबके मन में होता है। अगर सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई पहली बार सफर कर रहा होता है, कोई महिला पहली बार सफर कर रही होती है, तो उसके मन में बहुत ज्यादा डर होता है। लेकिन अगर इस तरह की सुरक्षा सोनाली हर जगह पर, हर रेलवे स्टेशन पे रहे, तो यकीन मानिए कि सबके मन का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू रहता है और इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान है जो स्टेशन में किए जाने वाले हैं, वो सोनाली आपको बताएगी कि इसके अलावा और क्या क्या किया जाएगा। बिल्कुल, इसके साथ ही स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों और वेंडर्स की पहचान भी अब और मजबूत की जाएगी। सभी को QR कोड आधारित ID कार्ड और अलग अलग रंग की जैकेट दी जाएगी, ताकि सुरक्षा एजेंसी उन्हें तुरंत पहचान सके। अब यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव क्या है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। अब स्टेशन में एंट्री QR कोड सिस्टम के जरिए होगी, यानी कि पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट या फिर उनके पास टिकट भी नहीं तो ऐसे ही पहुंच जाते थे। ऐसे में अब अगर आपके पास QR नहीं है तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिना टिकट किसी को भी अंदर जाने की अब अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आरक्षित, अनारक्षित और मासिक सीजन टिकट यात्रियों के लिए अलग अलग प्रवेश व्यवस्था की जाएगी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन को रेल वन ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे टैक्सी और कैब सेवाएं जो हैं वो आसानी से उपलब्ध होंगी और रियल टाइम ट्रेन की जानकारी भी मिल सकेगी। यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाएंगे या फिर जाएंगी, तो एक आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी कि आप कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं आ गई हैं। बिल्कुल सोनाली, ठीक जिक्र किया आपने। और देखिए भीड़ भाड़ का भी जो सोनाली जिक्र कर रही थी, तो आप किसी भी वक्त अगर किसी भी रेलवे स्टेशन, हम क्या सिर्फ नई दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों का जो सिलसिला है लगातार चलता रहता है और देश की राजधानी है दिल्ली, ये एक बड़ा जंक्शन माना जाता है और इसलिए यहाँ से तो देश के कोने कोने तक लोग सफ़र करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर इसीलिए करते हैं ट्रेन को, क्योंकि अफोर्डेबल होती है और सुविधाजनक भी होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो यात्रियों को दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों पर ध्यान दिया जाए। अब उसी पर काम किया जा रहा है। अब देखिए स्टेशन परिसर में नए और स्पष्ट साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म, एंट्री और एग्जिट तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी क्या होता है, अभी जो लोग जानते नहीं हैं, पहली बार किसी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जैसे मैंने ही पहले एक बार का अपना एक्सपीरियंस बता सोनाली, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सिस्टम बहुत अलग है। आपको वहाँ पर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पहुँचने में काफ़ी मतलब दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है अगर आप पहली बार जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को, अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस सराय रोहिला के साथ जैसा रहा है वैसे ही हो सकता है किसी के साथ नई दिल्ली का भी रहा हो। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर साइनेज होना चाहिए, क्योंकि हम पूछते रह जाते हैं पहली बार कहीं जाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, और ज़्यादातर लोगों अगर आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है
है या तो फिर किसी को मालूम नहीं होता, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। इसीलिए देखिए ये बहुत ज़रूरी है। रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा से जुड़े हुए कई बदलाव अगले 3 से 5 महीने में नजर आने वाले हैं। तो आने वाले समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगा बल्कि यात्रियों के लिए पहले से ज्यादा अधिक सुविधाजनक भी बन जाएगा। बिल्कुल, अब जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं और जैसे कि भी दीपिका ने भी बताया कि आने वाले 5 से 6 महीनों में आपको उसके अंदर जो बदलाव है वो देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपिका, दिल्ली के रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच 9.77 किलोमीटर में 2 नई रेल लाइनें बिछाई जा रही है। साथ ही यमुना नदी पर नया पुल भी बनाया जा रहा है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली वासियों के लिए एक और नई डेवलपमेंट शुरू हो रही है। इस डेवलपमेंट के तहत देखिए कितना ज्यादा फायदा दिल्ली वासियों को होने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली में ट्रेनों की भीड़ जो है वो कम होगी, यात्रा आसान और समय पर होगी। अब पूरी खबर को हम विस्तार से आपको बताते हैं, इसका पूरा विश्लेषण। अभी हाल ही में देखिए तिलक ब्रिज से आनंद विहार के बीच में सिर्फ 2 लाइनें हैं। इस सेक्शन पर रोजाना लगभग 180 पैसेंजर ट्रेनें, 42 फ्रेट ट्रेन और इससे 76% ओवरलोड हो जाता है। नई दिल्ली से तिलक ब्रिज तक 6 लाइनें हैं और आनंद विहार के आगे 4 लाइनें हैं, लेकिन बीच में बॉटल जैसी समस्या है और इसी समस्या को आइडेंटिफाई किया गया और इसीलिए अब देखिए ये जो लाइन है और बिछाई जा रही है, यानी एक्सटेंशन किया जा रहा है। तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जा रही है। ये कुल स्ट्रेच 9.77 किलोमीटर का होगा, जिसमें से 1.32 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी 8.45 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। यमुना नदी पर नया पुल बनाने से ट्रेनें बिना रुके चल सकेंगी। निजामुद्दीन से आने वाली ट्रेनों का भी इसी रूट पर दबाव है। अब आम लोगों पर इसका क्या कुछ असर होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। ट्रेनें अब प्लेटफॉर्म पर इंतजार नहीं करेंगी, समय पर पहुंचेंगी और देरी कम होगी। दिल्ली, गाजियाबाद और निजामुद्दीन रूट पर यात्रा करने वाले लाखों पैसेंजरों को फायदा होगा। ऑफिस जाने और आने वाले जो छात्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें भी इससे सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ फ्रेट ट्रेनें तेज चलेंगी तो सामान की सप्लाई भी तेज होगी। इससे बाजार में चीजें सस्ती और समय पर पहुंच सकेंगी। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली के रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और भीड़ भाड़ वाली समस्या भी कम हो जाएगी। तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए। ये प्रोजेक्ट दिल्ली रेलवे नेटवर्क को और बेहतर बनाएगा। काम चल रहा है और जल्द पूरा होने की इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि नई लाइनें और पुल से ट्रेन ऑपरेशन सुगम हो जाएगा और इसके अलावा यात्रियों को चाहिए ही क्या। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि देखिए ट्रेनें समय पर चलें और समय पर आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएं। लेकिन कई बार हम देखते हैं सोनाली की क्रॉसिंग्स हो जाती हैं और पटरी की जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसे एक्सटेंड किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, लेकिन अभी भी कई रूट्स पर यह समस्या है कि पटरी की जो संख्या है वो काफ़ी कम है और इस वजह से अगर 2 से ज़्यादा अगर ट्रेनें गुजर रही होती हैं तो एक ट्रेन को इंतज़ार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग होती है और यही समस्या अभी तक हो भी रही थी। तो देखिए इसी को आइडेंटिफाई किया गया और अब इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। 2 की जगह 4 रेल लाइन होंगी और इससे जो दबाव पड़ रहा था अभी इस रूट पर, इस पर बड़ा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए सुबह सुबह हम आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं। तो अब आप रेल से सफ़र करते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। खासतौर पर सोनाली उन लोगों के लिए जो रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, मंथली पासेस बनवा के रेलवे से सफ़र करते हैं। बिल्कुल, अब बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक भी होंगे या फिर आपके साथ भी कभी ऐसा होगा कि ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की है और ट्रेन जो है वो 12 बजे आ रही है, 1 बजे आ रही है। ऐसे में बहुत परेशानी होती है और फिर ऐसा लगता है कि बस काश मैंने ये टिकट बुक ही नहीं की होती, बिल्कुल कुछ और रास्ता अपनाया होता, बस से चले गई होती। ऐसे में जो लोग हैं, अब जो ये फैसला लिया गया है, जो नया ब्रिज बनाया जाएगा, इससे उन लोगों को फायदा होगा और साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ है वो भी कम होगी और सीधे तौर पर लोगों पर उसका असर देखने को मिलेगा। जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लोग लंबी इंतजार में बैठे रहते थे, अब उन्हें इंतजार नहीं करना होगा और समय पर जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां पर वो पहुंच जाएंगे और इसी के साथ साथ दिल्ली, गाजियाबाद और निजामुद्दीन जो रूट है
यहाँ पर यात्रा करने वाले लाखों पैसेंजरों को इससे फायदा होगा। यानी कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, रेगुलर पासेस बनाते हैं, या फिर जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, उनको सीधे तौर पर इससे फायदा मिलने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल जरूरी भी है कि ऐसी सुविधाएं चलाई जाएं, बनाई जाएं, जिनसे सीधे सीधा लोगों को फायदा पहुंचे, खासतौर पर ऐसे लोग जो डेली कम्यूटर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और तैयारी की जो दिल्ली में की जा रही है। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर अब एक नई क्रांति आने वाली है। जरा सोचिए, वो अंधेरा और वीराना फ्लाईओवर का कोना, जहां कभी सिर्फ कूड़ा और धूल ही बिखरा रहता था, लेकिन अब ये बदलने वाला है। कैसे, चलिए अब आपको ये बता देते हैं। राजधानी के 6 प्रमुख फ्लाईओवर हैं, हनुमान सेतु से लेकर मयूर विहार तक। आप यहाँ पर रामायण के जीवंत दृश्यों और हरियाली की गुलजार तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फ्री सौंदर्यीकरण प्लान के तहत राजधानी के इन उपेक्षित फ्लाईओवरों को कला, संस्कृति और जन सुविधाओं से सजाने की योजना शुरू कर दी। और सबसे खास बात यह है इसमें दीपिका कि ये सब सरकारी खजाने पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। जलमिया भारत लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप और साथ ही साथ ईज माई ट्रिप फाउंडेशन जैसे कॉर्पोरेट पार्टनर्स ने CSR के तहत इस काम को अपने हाथ में लिया है और PWD के साथ हाथ में लाया है। और इन 6 फ्लाईओवर इसमें शामिल है। कौन कौन से फ्लाईओवर है वो जरा हम आपको बता देते हैं। अप्सरा बॉर्डर से लेकर के यूपी सीमा तक, मयूर विहार फेज 1, नेताजी सुभाष पैलेस, ओबरॉय फ्लाईओवर, इसी के साथ साथ लोधी फ्लाईओवर और हनुमान सेतु। इन 6 फ्लाईओवरों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे, ताकि जो वहाँ से लोग भी गुजरते हैं उनको भी अच्छी वाइब है। कभी कभी हम फ्लाईओवर से गुजरते हैं और जो पेंटिंग्स वहाँ पर हम देखते हैं तो शायद हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर सौंदर्यीकरण और साथ ही साथ इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक बदला हुआ मिजाज जो देखने को मिलने वाला है वो रंगों पर आधारित रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर आप रामायण की झलक देख पाएंगे। थीम आधारित यहाँ पर म्यूरल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें हनुमान सेतु फ्लाईओवर के नीचे रामायण के दृश्य बनाए जाएंगे। जन सुविधा यानी बैठने की व्यवस्था, हरियाली और आकर्षक वॉल पेंटिंग्स की जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से अंधेरे और उपेक्षित कोनों को उजाले और सुंदरता से भरकर सुरक्षित बनाया जाएगा। अब देखिए, हमने जिस तरह से सोनाली ने भी जिक्र किया था कि ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिससे PWD ने टाई अप किया है और इनके CSR फंड यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक कंपनी जो कि अपनी तरफ से सोशलाइज करती है और आप लोगों की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाती है। समाज सेवा के लिए फंड दिया जाता है और इससे अच्छी समाज सेवा क्या होगी कि जब आपको अंधेरे और वीराने सफ़र से होकर गुजरना पड़ता है तो वहाँ पर अभी आपको इस CSR फंड के ज़रिए एक बदलाव देखने को मिलेगा। और इसीलिए देखिए, अब जो दिल्ली के फ्लाईओवर हैं, आने वाले कुछ समय में आपको बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। और यकीन कि अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप यहाँ की वाइब को एक अलग ही रूप में महसूस कर पाएंगे। यहाँ आपको रामायण की दृश्य कलाकृतियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, इस पहल से न सिर्फ सौंदर्यीकरण बढ़ेगा बल्कि लोगों के लिए बीच में और कहीं ना कहीं हम कहें कि बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सड़क पर चलते चलते उन्हें उनके माता पिता बता सकते हैं कि किस तरह से देखिए रामायण काल के जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनसे एक सीख भी दी जा सकती है। तो ये तो बात हुई बदली हुई दिल्ली की, लेकिन अब सोनाली मौसम का मिजाज भी बता दीजिए कि आने वाले समय में दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, दिल्ली NCR में आज यानी कि 7 अप्रैल को मौसम बदल गया है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और इसी के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा और सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली NCR के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली है। अब कल की अगर हम बात करें तो कल यानी कि 8 अप्रैल को भी इसी तरीका का मौसम रहेगा। अब ये पूरा का पूरा जो खबर है क्या कुछ है, क्या अलर्ट जारी किया गया, ये जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए दीपिका। बिल्कुल, तो देखिए मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
यानी कि यहाँ पर आपको तेज हवाएं, आंधी और झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी शुरुआत भी हो गई। अभी आप बाहर निकलेंगे तो आपको मौसम बहुत सुहाना देखने को मिलेगा। तापमान की बात कर लें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है, जबकि अगर न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक इसके आसपास बना रहेगा। बारिश और तूफान के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट है। अभी जितना मौसम औसम हुआ है, आपको उतने ही ज़्यादा गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 9 अप्रैल से अब आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। तापमान फिर से बढ़ जाएगा। 12 अप्रैल तक ये जो पारा है वो 37 डिग्री तक पहुँच जाएगा। यानी कि अभी आपको जितना ठंडक का एहसास लेना है आप ले लीजिए, लेकिन 9 तारीख से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बदलने वाला है। और एक बार फिर से आप इस बारिश को, बादल को याद करेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोनाली क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि ये बारिश कब तक होती रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं सड़कों पर पानी भर जाता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। 9 तारीख तक सिर्फ बारिश होने वाली है, लेकिन उसके बाद आपको चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भीषण गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन हवा साफ थी। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जब खत्म होगा तो ऐसे में 9 अप्रैल के बाद बारिश नहीं होगी और एक बार फिर से लोग सोचेंगे कि मॉनसून कब आएगा, क्योंकि इसके बाद लगातार हमें वो दौर देखने का मिलेगा जब दोपहर में धूप होगी और दोपहर में आप बाहर निकलने से भी डरेंगे। तो उसका क्या कुछ असर होगा लोगों पर, वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। आज और कल बाहर जाते समय सावधानी बरतनी होगी और तेज हवा और बारिश से दोपहिया वाहन चलाने वालों को परेशानी हो सकती है और इसी के साथ साथ स्कूल, ऑफिस जाने वाले लोग भी भीग सकते हैं। तो अब कई तरीके की परेशानी जो है वो हो सकती है लोगों को। ऐसे में आप छाता बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि इसका असर जो है वो धूप पे भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, अपना ध्यान रखिए, घरों की खिड़कियां बंद करके रखिए, क्योंकि बारिश की बूंदें भी पड़ने वाली हैं और इसके साथ साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। ये तो बात हुई मौसम की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रैफिक का हाल भी बता देते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो बारिश के बाद सोनाली हर बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक भी समस्या देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसे में 8 अप्रैल को मुकाबला भी होने वाला है दिल्ली में। IPL चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और IPL की वजह से ट्रैफिक लगने वाला है। बिल्कुल, अब इसी को लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में शाम 7 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक ये मैच खेला जाएगा। अब जिसके चलते शहर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका भी जताई गई है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो स्टेडियम के आसपास दोपहर 12 बजे से लेकर के आधी रात तक यातायात प्रभावित रह सकता है, खासतौर पर बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जेएलएन मार्ग पर, और जरूरत के हिसाब से डाइवर्जन और पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। तो कौन कौन से वो प्रमुख रूट हैं जहां पर भारी और कमर्शियल वाहन जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं? इनमें है दरियागंज से लेकर के दिल्ली गेट तक, दिल्ली गेट से लेकर के गुरु नानक चौक तक और ITO से दिल्ली गेट के बीच का इलाका शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये जो मार्ग है, इन मार्गों से आप जाने से बचें ताकि आप कहीं जाम में ना फंस जाएं, क्योंकि अगर आप एक बार जाम में फंसेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ट्रैफिक जाम ऐसा है कि आप 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम में ही फंसे रह जाएंगे। और वैसे भी IPL है, तो IPL देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर जाहिर तौर पर निकलेंगे ही। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है, जितना आप एक्साइटेड हैं IPL के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी को भी बहुत ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से बाहर निकलें। तो चलिए, अब ये तो बात हुई ट्रैफिक की, लेकिन अब आगे रुक करते हैं सोने और चांदी के दाम में, जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही रहता है। जितनी तेज़ी से चमक उठती है उतनी ही तेज़ी से जो इसके दाम में वो गिरते भी हैं। हालांकि अभी जो दाम है वो फिलहाल गिरते हुए नज़र नहीं आ रहे। सोने की अगर हम बात करें तो 1,53,230 रुपए पर 10 ग्राम के हम आपको ये प्राइस बता रहे हैं। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,49,900 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें देखने को नहीं मिला है।
हालांकि गोल्ड की कीमत की बात करें तो ये भी स्थिर बना हुआ है, वही चांदी की कीमत भी स्थिर है। यानी कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, आप सोने और चांदी की खरीदारी इस वक्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए, सबसे पहले हम आपको कीमतें बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की अगर हम बात करें तो 94.74 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो 88.00 प्रति लीटर है, और सीएनजी की बात करें तो 85.70 रुपए प्रति किलोग्राम है। और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल है 95.36 प्रति लीटर, और डीजल की बात करें तो 88.09 प्रति लीटर, और सीएनजी की अगर हम बात करें तो 82.12 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि आपके शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस है। देखिए, ये उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी जगह पर क्या फ्यूल का प्राइस चल रहा है। तो देखिए, खबरों का सिलसिला दिल्ली वाले रेडियो टीवी में फिलहाल यहीं थमता है। कल इसी वक्त फिर से लौटेंगे हम दिल्ली वाला रेडियो टीवी लेकर, तो देखना ना भूलिएगा इसी समय पर। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।